आखिर रात में ही नींद क्यों आती है? क्यों कुछ लोग हद से ज़्यादा सोते हैं और कुछ चाह कर भी नहीं सो पाते? क्या रात भर अच्छे से सोकर भी दिन में आपको नींद आती है? और क्या आप ये जानते हैं कि अगर हम बहुत दिनों तक ना सोएं तो हमारे साथ क्या होगा? और क्या आपके साथ कभी ऐसी स्थिति हुई है कि आप अपने आप को हिला डुला नहीं पा रहे हों? कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वो सोने वाले होते हैं या जाग जाते हैं तो वो चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाते और ना ही अपने शरीर का कोई भाग हिला पाते हैं। इस स्थिति को स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। आज के वीडियो में हम आपको नींद के इसी रहस्यमयी पहलू के बारे में बताएंगे। नींद इतनी छोटी बात नहीं है जितना आप इसे समझते हैं। जिस तरह हमारे लिए खाना पानी ज़रूरी है, उसी तरह नींद भी हमारे लिए उतनी ही ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग ज़्यादा नींद आने की समस्या से परेशान रहते हैं, लेकिन ये कभी कभी सामान्य बात नहीं होती। कई लोगों को हर वक्त नींद आती रहती है। अगर किसी व्यक्ति को रात में 7 से 8 घंटे सोने के बावजूद भी दिन में हर वक्त नींद लगे तो वो हाइपरसोम्निया का शिकार हो सकता है। इस बीमारी में व्यक्ति को रात भर सोने के बावजूद भी दिन के समय नींद लगती है। इससे आपकी लाइफ पर काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है। तो अगर आपको भी ये समस्या महसूस होती है तो इसे हल्के में ना लें और किसी विशेषज्ञ से संपर्क करें। अब आपको वीडियो के सबसे दिलचस्प भाग स्लीप पैरालिसिस के बारे में बताते हैं। ज़्यादातर लोग स्लीप पैरालिसिस के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन अधिकतर लोगों ने कभी न कभी ये अनुभव ज़रूर किया होगा। इस स्थिति में जागने के बाद व्यक्ति कुछ समय के लिए ना तो कुछ बोल पाता है और ना ही अपने शरीर को हिला डुला पाता है। ये स्थिति वास्तव में काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है। स्लीप पैरालिसिस में कुछ समय के लिए व्यक्ति का शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है, इसीलिए हम शरीर को बिल्कुल भी हिला डुला नहीं पाते हैं और ना ही कुछ बोल पाते हैं। हालांकि ये स्थिति बस कुछ समय के लिए होती है और फिर अपने आप सही हो जाती है, लेकिन उतने ही समय में लोग काफ़ी घबरा जाते हैं और उन्हें घुटन भी महसूस होती है, जो कि खतरनाक हो सकता है। कभी कभी स्लीप पैरालिसिस में ऐसा भी महसूस होता है कि जैसे कोई आपको पकड़े हुए है या कोई आपके ऊपर बैठा है। एक अनजान सा डर आपको सताने लगता है। ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई है। आपको एक अजीब सी घुटन महसूस होती है। स्लीप पैरालिसिस आपको 2 स्थितियों में हो सकता है। एक तो जब आप सो रहे हों और दूसरा जब आपकी नींद खुल गई हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्लीप पैरालिसिस आखिर होता क्यों है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि नींद की कमी, दवाएं, तनाव, अल्कोहल। स्लीप पैरालिसिस से अगर आप पीड़ित हैं तो इसके कुछ आसान से उपाय हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करें, सोने जागने का रूटीन सेट करें, योग व मेडिटेशन करें। लेकिन अगर इनसे भी आपकी समस्या ना दूर हो तो विशेषज्ञ डॉक्टर से जल्द ही संपर्क करें। अब आपको बताते हैं कि आखिर हमें रात में ही नींद क्यों आती है। शायद आपके दिमाग में ये सवाल कभी आया ही ना हो, क्या रात सिर्फ सोने के लिए ही बनी है? दरअसल रात के समय नींद आने का कारण हमारा दिमाग है। रात के समय हमारे दिमाग से कई ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे शरीर को सोने के लिए प्रेरित करते हैं। इन हार्मोन्स से हमारा दिमाग शांत होता है और शरीर भी आराम की स्थिति को तलाशने लगता है। तब ही हमें नींद लगती है। लेकिन जब किन्हीं कारणों से दिमाग से ये हार्मोन्स निकलने कम हो जाते हैं तब व्यक्ति अनिद्रा का शिकार होता है। इस स्थिति में व्यक्ति को काफ़ी कम नींद आती है और वो चाह कर भी नहीं सो पाता है। अब बात करते हैं कि अगर आप बहुत समय तक ना सोएं तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। सबसे ज़्यादा समय तक जागने का रिकॉर्ड 18 दिन 21 घंटा और 40 मिनट का है। जिसने इस रिकॉर्ड को बनाया उसके शरीर का काफ़ी बुरा हाल हुआ। शायद आप सुनकर हैरान हो जाएं कि कम नींद लेने की वजह से आपको डायबिटीज़, कैंसर, दिल की बीमारी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। एक व्यक्ति को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। आप ये समझिए, जिस तरह से हमारे लिए खाना और पानी है
उसी तरह हमारे लिए नींद भी है। नींद भी हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप कम नींद लेते हैं तो इसका असर आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर भी पड़ता है। आप में चिड़चिड़ापन आ जाता है, हमेशा थका हुआ महसूस होता है और किसी काम में पूरी तरह से मन नहीं लगता। एक सेहतमंद शरीर के लिए भरपूर नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अगर नींद न आने की समस्या हो तो एक बार चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें। तो कैसा लगा नींद के बारे में आज का हमारा वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।